जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका कि नाम है कुणाल ओम योगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, आसन के बारे में। आसन हमारा कैसा होना चाहिए और इस आसन की क्या विशेषता है। तो देखिए दोस्तों, जिस योग आसन पे, जिस मैट पे, जिस चटाई पे बैठ के आप लोग प्रतिदिन योग अभ्यास करते हैं, वो हमारे लिए एक बहुत ही विशेष महत्व रखता है। हमारी साधना को उच्च स्थिति तक पहुंचाने के लिए उस आसन का बहुत बड़ा योग है, क्योंकि जैसा हमारा आसन होगा वैसे ही हमारा मन होगा। तो आइए अब हम इस आसन के बारे में कुछ समझने का प्रयास करते हैं कि क्या हमारे आसन की क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, कहा गया है कि सुखम स्थिरम आसनम। तो जब भी आप योग अभ्यास करते हैं तब आपकी जो मन की स्थिति है, आपके बॉडी की स्थिति है, वो भी अगर सुख और स्थिर अवस्था में होगी तो वैसे ही आपका आसन भी जो है वो भी सुखम स्थिरम आसनम होना चाहिए, जहाँ पर बैठकर आप आसानी के साथ सुखपूर्वक आप आगे अभ्यास कर पाएं। तो आपका आसन इस अवस्था में होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी चैप्टर 6 के श्लोक नंबर 11 में हमारे आसन की हमें परिभाषा दी थी कि हमारा आसन कैसा होना चाहिए। उन्होंने बताया था कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनम नात्युच्छ्रितम नाते नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। इसका अर्थ क्या होता है? देखिए, इसका अर्थ ये था, भगवान जी बता रहे हैं कि जो आपका आसन है वो हमेशा साफ जगह पर आपने बिछा के रखना है। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनातम। उसके बाद आपका आसन जो है वो स्थिर अवस्था में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका आसन हिलता डुलता हो, क्योंकि अगर आपका आसन ही हिलेगा डुलेगा तो फिर आपका योग अभ्यास भी हिलेगा डुलेगा और आपका मन भी चंचल रहेगा। ध्यान आपका हमेशा आसन पर बना रहेगा। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमातनम नात्युच्छ्रितम नाते नीचम। आपका आसन ना तो ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना ही जमीन के साथ बिल्कुल स्पर्श करना चाहिए, या कहीं जमीन पर बैठना चाहिए। थोड़ी सी इसमें थोड़ा सा गैप बना के रखना चाहिए। उसका कारण देखिए ये है, क्योंकि अगर हमारा आसन थोड़ी ऊंचाई पे बनाएंगे तो वहाँ पे भी गिरने का भय बना रहता है कि शायद ये आसन कहीं गिर ना जाए। हम किसी पत्थर की रॉक पे हमने आसन बिछा लिया तो वहाँ से गिरने का डर रहता है। ऐसे ही कई बार बिल्कुल ज़मीन पे हम बैठ जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कई बार कीट पतंग कीड़े वगैरह होते हैं जो कि अपने पैर को काट सकते हैं, आपको क्षति पहुँचा सकते हैं। इसलिए आपका आसन एक स्थिर अवस्था में ना ज़रा ऊंचा ना ज़रा नीचा होना चाहिए। नीचम चैला जिन कुछ होता है, भगवान जी ने हमें बताया था। अब उस समय पे क्या था कि जो मृगशाला थी उसको बिछाया जाता था, उसके नीचे कुशा बिछाई जाती थी। तो इनका बड़ा आध्यात्मिक कारण है। देखिए, कुशा से क्या होता है कि आपकी जो बॉडी की एनर्जी होती है वो ज़मीन में ट्रांसफर नहीं होती, आपके पास ही बनी रहती है, एक सर्किट बना रहता है। तो कुशा बिछा के उसके ऊपर मरे हुए मृग की छाला बिछा दी जाती थी, या कह लीजिए कि शेर की खाल बिछा दी जाती थी। लेकिन आज की डेट में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो आज की डेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, दरी या कंबल बिछाया कीजिए ताकि आपका आसन नरम रहे, गद्देदार रहे, बैठने पर आपको कंफर्टेबल रहे और आप इस किसी भी आसन की परम स्थिति तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अगली बात देखिए, जो आपने अपने आसन के बारे में है वो सीखनी वो ये है कि आपका आसन आपका खुद का होना चाहिए। अब अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जो आसन किसी का बिछा हुआ उसी के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, या हम प्रयास करते हैं कि कौन डेली अपना आसन उठाए, जो बनाओ वहीं बैठ जाओ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका आसन आपकी जो की हुई आपकी साधना है उसको दर्शाता है। जैसे आप एक ही आसन पर लगातार अभ्यास करते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो आसन आपके साथ एक रूप होना शुरू हो जाता है और आपको हेल्प देना शुरू कर देता है। इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। और देखिए, अगली बात, अब हमने आसन के बारे में क्या सीखना है कि जब भी हम अक्सर हम लोग देखते हैं कि कक्षाओं में भी योग लगाकर सीधा आसन बिछाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब भी हम किसी अपने आसन पर बैठते हैं या आसन बिछाते हैं, उसके बाद सबसे पहले हमने दोनों हाथ जोड़कर नमन करना है, अपने गुरुओं को नमन करना है कि जिनकी आशीर्वाद से हम लोग योग अभ्यास के साथ जुड़े हैं। उसके बाद हमने नमन करना है
उस परमपिता परमात्मा को और जितनी भी दैवी शक्तियाँ, सिद्ध शक्तियाँ जो कि इस पूरे ब्रह्मांड में विचरण करती होती हैं, उन सबको आमंत्रित किया कीजिए अपने आसन पर बुलाने के लिए कि हे सभी दिव्य शक्तियों, हे देवी देवताओं, मैं आप सबको आह्वान करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी मेरे साथ आकर इस आसन पर बैठकर योग अभ्यास कीजिए और मुझको इस आसन पर बैठकर मुझको भी इस आसन में साधना में आगे बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए। और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, इस आसन पर बैठकर मैं उस योग समसिद्धि, उस सिद्धि की प्राप्ति कर पाऊँ। इसलिए हे प्रभु जी, मुझे कृपा दीजिए और मुझे इस आसन पर आने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। देखिए, दूसरे का आसन ये भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि आपके पास अपना आसन नहीं होता या कई बार वैसे ही हम किसी और के आसन पर कुछ क्षणों के लिए चले जाते हैं। अगला कहता है कि मेरे आसन पर बैठ कर मेरे साथ आप अभ्यास कर लीजिए, अभी आपके पास आसन नहीं है, या किसी कारणवश आप किसी और के आसन पर जब भी चढ़ने वाले हैं तो आपने याद रखना है कि दूसरे के आसन में आपने सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर नमन करना है, क्योंकि ये उस व्यक्ति की साधना के साथ जुड़ा हुआ है और उसके साथ भी पूरे आपने श्रद्धा भाव रखनी है। दोनों हाथ से नमन कर कर और मन ही मन प्रार्थना कर कर आज्ञा मांग कर फिर उसके बाद आपने उस आसन पर बैठना है। और एक चीज़ और है, कभी भी मैं देखता हूँ कि हम कक्षाओं में भी अक्सर क्या करते हैं कि दूसरे के आसन पर फटाफट हम लोग पैर रख के चढ़ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि दर्शाता है। किसी के भी आसन पर कोशिश कीजिए कि बिना उसकी आज्ञा के और बिना मन प्रार्थना किए आपने किसी के आसन पर पैर नहीं रखना। और यदि कोई ऐसा मौका मिलता है तो आप उनसे प्रार्थना करके, मन ही मन प्रभु से प्रार्थना करके, दिव्य शक्ति से प्रार्थना करके फिर उस आसन को ग्रहण किया कीजिए। तो देखिए, शुद्धता की बात होगी, स्थिरता की बात होगी। आप आसन आपका एक ही होना चाहिए, उस आसन पर आपने कोशिश करनी है कि ढंग से बैठना है। और एक चीज़ और, कई बार मैं ये देखता हूँ कि घर में भी जब हम पाठ पूजा कर रहे होते हैं, वहाँ पे चाहे बड़ी छोटी सी दरी बिछी होती है, हम लोग क्या करते हैं उस पर भी कई बार पैर लगाकर उसको साइड पर कर देते हैं। तो कोशिश करनी है कि अगर आप मंदिर में भी हैं या कहीं पे भी हैं या अपने घर पे भी हैं तो अपने आसन को पैर से साइड पे नहीं करना, उसको दोनों हाथों से नमन करते हुए उस आसन को बिछाया कीजिए और इसको इकट्ठा कीजिए। ऐसे ही जब आप अपने आसन के बाद जब लास्ट में आप क्लोज करते हैं, वापस आते हैं, तब आपने क्या करना है, आपने अपने आसन को पूरी सफाई के साथ, पूरे प्रेम के साथ, आदर भाव के साथ उसको बिल्कुल फोल्ड करते हुए प्रॉपर तरीके से पैक करके आपने जाना है, क्योंकि आपका आसन आपकी साधना दर्शाता है और इसी से आपको सिद्धि मिलने वाली है। आशा करता हूँ आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और इसमें आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। जल्दी मिलेंगे आपके साथ ऐसे नए नए सेशंस के साथ, नए नए टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।